वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज सुबह एक और हुक्मनामा साहिब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की तरफ से श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब से हम सब की झोली में आया है। कुछ समय के लिए अपने मन को एकाग्र करके हुक्मनामे को समझने की कोशिश करें और इस हुक्मनामे को अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करें। ये अमृत वेले के हुक्मनामे की बहुत बड़ी महत्वता है साथ संगत जी। ये हुक्मनामा हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हमारा आने वाला दिन, आज हम अपने दिन में अपने मन में गुरु महाराज की कौन सी बख्शिश को लेकर अपने दिन को सुखमयी बनाएं और ना सिर्फ दिन को बल्कि अपने जीवन को सुखमयी बनाया जाए। जब रोज़ हम कोई ना कोई हुक्मनामे की कथा सुनते हैं तो कुछ ना कुछ किनका हमारे मन में बसना शुरू हो जाता है और गुरु का जो वचन है वो कमाने की हिम्मत भी हमें मिल जाती है। श्लोक महला तीजा। गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं हमें समझाने की। अपना हुक्मनामा अपने पवित्र मुखारबिंद से दे रहे हैं। सेखा चौह चक्या चाओ वाया एहो मन इकत घर आण। गुरु अमरदास जी महाराज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे शेख जन, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, उस समय में जब मुसलमान बिरादरी के लोगों की एक ऐसी ग्रुप जो अपने आप को शेख कहते हैं, उनको वो जब किसी आपस में जब बात करते थे तो गोष्ठी करते करते गुरु अमरदास जी महाराज समझा रहे हैं कि अपने मन को एक टिकाने पर लाओ यार, एक टिकाने पर लाओ। ये किसी एक जाति के लिए नहीं, हम सब के लिए है कि उल्टी सीधी बातें छोड़कर सतगुरु के शब्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सतगुरु कह क्या रहे हैं। एहो मन इकत घर आण, अपने घर में अपने मन में आओ, अपने मन को समझाओ। एहड़ तेहड़ तेरा मेरा ऊपर नीचे मैं तू मैं छोड़ के गुर का शब्द पछान, गुरु के शब्द को पछानो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु को समझो। सतगुर अग्गै ढह पाओ, सब किश जानै जान। वो सतगुरु परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु सब कुछ जानता है, वो जानी जान है, वो सब कुछ समझता है। उसकी चरनी में लगो, उसके पल्लू में आ जाओ। आशा मनसा जलाए तू, होए रहो मेहमान। ये बड़ी कमाल की पंक्ति है साथ संगत जी। गुरु साहब कह रहे हैं कि अपनी आशाओं को और अपने मन की दौड़ को, तू भटकना को मिटा दो, मिटाओ। और मिटाने के बाद अपने आप को इस जगत में, अपने आप को इस धरती के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेहमान समझो। ये है बात समझने वाली। अब हम सब यहाँ पे मेहमान हैं। हम लोग जब अपने आप को मालिक समझने लगते हैं तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है साथ संगत जी। प्रॉब्लम होती है जब मुझे लगता है कि हमारी गाड़ी हमारी है, हमारा बंगला हमारा है, हमारा बच्चा हमारा है, पर ये तो है ही नहीं। ये तो उस परमेश्वर का दिया हुआ है। आप मुझे बताओ, क्या अकेली औरत कोई बच्चे को जन्म दे सकती है? क्या नहीं दे सकती। ये परमेश्वर की कृपा से ही बच्चा मिल रहा है, परमेश्वर की कृपा से ही जॉब मिल रही है, परमेश्वर की कृपा से ही बीमारियां दूर हो रही हैं, परमेश्वर की कृपा से ही हमारे काम बन रहे हैं। और जिनके काम नहीं बनते मतलब कि उसके कर्मों की सज़ा उसे मिल रही है, उसे भुगतना पड़ रहा है। और या फिर किसी परमात्मा के पुरुष का, किसी महापुरुष का कोई वचन है जो वो कमाया जा रहा है। तो जब हम अपने आप को इस धरती पे मेहमान समझते हैं, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, अपने आप को टेम्परेरी समझते हैं, तब जाके बात बनती है। फिर कोई झगड़ा नहीं रहता। ज़मीन जाती है जाए ना, टेम्परेरी है। बच्चा जाता है जाए ना, टेम्परेरी है। लेकिन भगवान का नाम नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो परमानेंट है। सतगुर कै भाणै भी चल है, तां दरगह पाव है मान। आगे गुरु साहब कह रहे हैं कि जब हम अपने आप को मेहमान समझने लगते हैं, जब हम अपने आप को टेम्परेरी मानते हैं, तब हम गुरु के बहाने में चलने की हिम्मत मिल रही है हमें। हम गुरु के बहाने में चलते हैं और जो चलते हैं गुरु के बहाने में, जो गुरु के हुक्म में चलते हैं, उनको जाके दरगाह में, उनको जाके सचखंड में आदर मिलता है,
उनको जाके उनके नाम की बख्शिश मिलती है, उनको जाके वो प्रेम, वो अथाह प्यार मिलता है जिस प्यार को लेने के लिए हम ये जन्म लिया है। लेकिन अगली पंक्ति में ये बता रहे हैं, नानक जे नाम ना चेतनी, तिग तिन तिग पैनन तिग खान। महाराज कह रहे हैं जो नाम जप रहे हैं, जो उसके हुक्म में रह रहे हैं, उनको तो आदर मान सत्कार मिल रहा है यहाँ पे भी और दरगाह में भी। लेकिन जो नाम के साथ नहीं जुड़े, उनका खाना, उनका पीना, उनका पहनना, उनका आना जाना सब कुछ धृग धृग है। धृग का मतलब पता साध संगत जी? धृग का मतलब जो फिटकार होती है ना, फिटकार, वो फिटकार योग है, वो बढ़िया नहीं है। उनका भले इनके पास 36 प्रकार के भोजन हो, भले ही वो सोने की थाली में खा रहे हो, लेकिन वो फिटकार योग है, वो गुरु को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नाम नहीं ले रहे, वो मनमुख हैं, वो परमेश्वर का शुक्राना नहीं कर रहे, वो अपने आप को अपने अहंकार में बैठे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इसको नीचा दिखा दिया, मैंने इसको ऊंचा दिखा दिया, मैंने उसको बेघर कर दिया, मैंने उसका सामान ले लिया, मैंने उसको, उसके बच्चे को गलत राह पे चला दिया, मैंने उसको नशा दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बस मैं। वो ये भूल गए भैया, आज तेरा दिन होगा, लेकिन कल को जब तू पकड़ा जाएगा ना, तो वो क्या कहते हैं हमारे उसमें, कहते हैं ना, 100 दिन सुनार के और 1 दिन लोहार का। सोने का कारीगर हथौड़ी बहुत हल्की हल्की मार के सोने को पिघला के उसको जेवरात बनाता है, लेकिन लोहार जो लोहे का काम करता है वो साला एक ही मारता और सब आर पार कर देता है। तो वो एक ही मार पड़ती है बस परमेश्वर की, उसके बाद सब कुछ टैटा फिस हो जाता होता है। लेकिन जो उसके हुक्म में चल रहे हैं, वो जेल में रहने के बाद भी चढ़ती कला में है। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज 14 महीने जेल में रहे, फिर भी इतनी चढ़ती कला में रहे कि अपने साथ 52 राजों को भी छुड़वा के ले आए। गुरु तेग बहादुर महाराज जा रहे हैं दिल्ली में शहीद होने के लिए, खिरे खिरे जा रहे हैं, बैठे आओ मार लो, जो करना है कर लो, हम धर्म नहीं बदलेंगे भैया, जो करना है कर लो, हम नहीं धर्म बदलेंगे। वो खुश, वो हुक्म में है। महल्ला तीजा, हर गुण तोट न आवई, कीमत कहन न जाए। महाराज कह रहे कि जो हरि के गुण हैं वो ख़त्म नहीं होते, उसका कुछ अंत नहीं है, उसका कुछ नहीं बताया जा सकता, कुछ नहीं उसको छुपाया जा सकता, कुछ नहीं उसका कोई अंकित है, कोई गणित है, कोई ज्ञान है, किसी को कुछ नहीं पता। ये जो गुण है, ये जो गुण है, इनकी कीमत जो है वो पाई नहीं जा सकती। नानक गुरमुख हर गुण रव है, गुण में रह समाए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो गुरुमुख जीव हैं, जो नाम का जाप करते हैं, अमृत वेले उठते हैं, संगत करते हैं, साधु महात्माओं की संगत सेवा करते हैं, उनके अंदर जो हैं ये हरि के गुण जो हैं वो भरने शुरू हो जाते हैं। वो जो मनुष्य है वो भगवान का जब गुण गाता है तो वो भगवान के गुण गाते 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 भगवान में लीन ही हो जाता है। लीन मतलब जब सारा दिन आप वाहिगुरु 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 को याद रखोगे तो इसका मतलब यही है ना कि आपकी सूरत भगवान में लीन है बस, और थोड़ी ना कोई फिजिकल बॉडी में कुछ होगा, क्या होगा, तो भगवान की मर्जी है। किसी को कैसे दर्शन दे रहे हैं, किसी को कैसे सेवा ले रहे हैं, वो तो उनकी मौज है। पर जब हम सारा दिन वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, शुक्र है वाहिगुरु तेरा दित्ता खाफना, वाहिगुरु तूने रोटी दी तेरा शुक्र है, तूने कपड़ा दिया तेरा शुक्र है। साथ संगत जी, जब हम छोटे थे ना, तो एक बारी कथा में बैठे हुए थे और सुन रहे थे कथा। तो वो जो बच्चा जब छोटा होता है तो कुछ बातें दिमाग में रह जाती हैं। हम कथा सुन रहे थे तो अक्सर जब स्कूल से आते थे तो स्कूल से आके हमारा बैग कहीं फेंकना और जूते कहीं पर उतार के फेंक देने, स्वेटर उतारनी, कोट उतारना, दिल्ली में पढ़ाई करते करते। फिर एक दिन जब कथा सुन रहे थे तो कथा में सुनने को ये आया, यही ऐसा ही कि भाई जो प्रभु के गुण हैं, प्रभु के गुण कौन से हैं? सहज, शुक्राना। तो उस कथा में बताया गया कि जब आप कहीं से आ रहे हो, जा रहे हो, तो अपना कपड़ा उतार के उस कपड़े को भी माथा टेको, उस कपड़े को भी माथा टेका जाए कि जिस कपड़े ने हमारा तन ढका, हमें ठंड से बचाया। उन जूतों को भी हमें माथा टेक के आराम से रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें ठंड से बचाया, पैर हमारे गर्म रखे। तो ऐसी कुछ मैं बातें सुन रहा था और सुनते सुनते ऐसा मन में वो घर कर गया कि उसके बाद वो दिन था और आज का दिन है साध संगत जी, कभी कोई कपड़ा फेंका नहीं बिस्तरे के ऊपर या कहीं अलमारी के ऊपर, बड़े ही प्यार से रखना और रखते हुए शुक्राना करना कि गुरु महाराज तेरा बहुत शुक्राना है कि तूने तन ढकने के लिए कपड़ा दिया। बहुत अनगिनत ऐसे लोग हैं, कई लाख करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं है।
अपना बैग आराम से ला के रखना, अपना लैपटॉप आराम से ला के रखना और शुक्राना करना, गुरु साहब आपका बहुत शुक्राना, आपने किताबें दी, आपने ये पढ़ने के ज़रिए दिए, आपने नौकरियां दी, आपने खाना पानी दिया, लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। ये है तरीका परमेश्वर के साथ हर एक पल जुड़े रहने का। तो कोशिश करते हैं कि 24 घंटे उसके शुक्राने में ही रहते रहें, चलते रहें। जो नहीं भी चल सकते, हम नहीं चल सकते, व्हील चेयर पे हैं, लेकिन फिर भी उसका शुक्राना। ये व्हील चेयर भी तेरी दी हुई है गुरु महाराज, ये भी तेरी कृपा से मिली है, ये भी तूने दी है, तेरी लात थी, तूने दी हुई थी तो हम चल रहे थे, आज तूने ले ली तो नहीं चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तू अपने हुक्म में रख, तू खुशी में रख, तू खेड़े में रख। पौड़ी हर चोली देह सवारी कड पैदी भगत कर। क्या बात, कमाल की पंक्ति है। कहते हैं कि हरि ने अपने को कपड़ा पहनाया, हमारी बॉडी के ऊपर कपड़ा पहनाया, और कपड़ा पहना के उसके अंदर भक्ति की, कढ़ाई की। क्या देखो एग्जाम्पल, ये जो हमारी बॉडी है इसको महाराज चोली कह रहे हैं, ठीक है ना। कपड़ा होता है, साड़ी होती है, सूट होता है, टी शर्ट होती है, ये चोली। और इसके ऊपर भक्ति की कढ़ाई की, कि हमारी जो बॉडी मिली है इसके अंदर, इस बॉडी का फ़ायदा तभी है जब इसके अंदर भक्ति हो, नहीं तो ये बॉडी का कोई फ़ायदा नहीं है। हर पाट लगा अधिकाई बहु बहु बिद पात कर। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इसके अंदर तरीके तरीके के क्या कहते हैं, कढ़ाई करने के लिए वो कभी शीशे लगाए हैं, कभी तरीके का वो क्या कहते हैं उसको, धागे यूज़ किए हैं, धागे इस्तेमाल किए हैं, सिल्क का धागा, दूसरा धागा, यानी कि बहु बहु बिद पात कर, वो कई तरीके से इसको सजावट की जा रही है। तो ये चोली जो है ये पहनने योग बन जाती है। तो इसके अंदर तरीके का नाम जपने का, सेवा करने का, इसके अंदर हरि के नाम के साथ जुड़ने का जो है पट लगा हुआ है, वो तरीका लगा हुआ है। कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई सुबह उठ के अमृत वेले जाप कर रहा है, कोई गुरुद्वारे में अमृत वेले जाके झाड़ू की सेवा कर रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब की चौर साहब की सेवा कर रहा है, कोई कुछ कोई बूझनहारा अंतर विवेक कर पर। ये जो ज्ञान है ये सिर्फ केवल और केवल बहुत ही कम लोगों की झोली में आता है, जो कि इस बात को समझ सकते हैं, जो कि इस विवेक, अंतर विवेक कर, जो अपने अंदर से विवेक का मतलब होता है कि अपने आप को संकोच लेना। जब आप अपने आप को विचारों से संकोच लेते हो, जब आपके मन के अंदर गलत विचार चलने बंद हो जाते हैं, और या फिर आप कंट्रोल करके उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। गलत विचार क्या है साथ संगत जी, आप साइकिल पे बैठे हो और सामने आपके बड़ी गाड़ी आ गई, एक अमीर बंदा आ गया, और आपके अंदर अब लालच शुरू हो गया, भैया मेरे पास गाड़ी नहीं है, एक दिन आएगा मैं गाड़ी लूँगा। अब ये जो है विचार, ये लालच का विषय बन सकता है, ये अहंकार का विषय बन सकता है, ये आपकी जो अंदर की सहनशीलता है उसको ख़त्म करता है। तो ऐसे विचारों को कंट्रोल करने को कहते हैं विवेक। अपने आप से विवेक ले लिया जाए। लेकिन ये समझते कौन है? जो बहुत विरले हैं, जो जिनको वो खुद समझाता है वही समझते हैं। सो बूझ है एहो विवेक जिस बुझाए आप हर। जिसको वो खुद बुझाता है, जिसको वो खुद समझाता है, वही समझते हैं। जन नानक कहे बेचारा गुरमुख हर सत हर। गुरु नानक साहब महाराज अपने आप को एक दास, अपने आप को एक बेचारा कह के बता रहे हैं कि जो ये सदा स्थिर रहने वाला हरि है, ये गुरु के कृपा से, गुरु के सिमरन से, ये सच्चा हरि जो है ये गुरु की कृपा से गुरमुखों को मिल जाता है। गुरमुख हर सत हर, ये जो हरि है। तो साथ संगत जी, हमारे लिए इस आज के हुक्मनामे में एक चीज़ जो पकड़ने वाली है वो यही है कि जो दुनिया है ये परमानेंट नहीं है। इस दुनिया में हम सब मेहमान हैं, हम सब गेस्ट हैं, हम सब टेम्परेरी हैं। बस ये बात अगर हम बार बार अपने आप को समझाते जाएंगे, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, फ़ोन भी टेम्परेरी, गाड़ी भी टेम्परेरी, अपने लैपटॉप भी टेम्परेरी, अपना मकान भी टेम्परेरी, अपने पेरेंट्स भी टेम्परेरी, अपने बच्चे भी टेम्परेरी, अपने सारे रिश्तेदार भी टेम्परेरी, भाई बहन सगे संबंधी, जो बैंक बैलेंस सब कुछ टेम्परेरी, सिर्फ और सिर्फ वाहिगुरु 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 परमानेंट। बस ये याद रखना। अगर ये याद रहता है सारा दिन, बात बन गई। बस इसको याद रखने की कोशिश करनी है और कुछ याद नहीं रखना। सो आज के हुक्मनामे में
इतनी ही सेवा प्रवान करनी। बोलते हुए कुछ गलती रह गई हो तो आपने मुझे माफ़ करना। कल सुबह फिर हुक्मनामे की कथा विचार के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।